नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आजकल पॉलिटिकल एरिना में लोकसभा इलेक्शन हो रहा है और सारे देश में उसका बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि जोर ज़बरदस्त तरीके से पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है कि आपने काम नहीं किया, तो एक पक्ष बोल रहा है मैंने ये किया। और उसी नामांकन पत्र में का पहला दौर ख़त्म हो चुका है और उस दौर में हमारे राहुल गांधी साहब ने भी अपना नामांकन केरल से भरा है, वायनाड से भरा है उन्होंने, और अपनी संपत्ति को उन्होंने वहाँ पे दिखाया है जो तकरीबन 20 करोड़ का है। लेकिन वो 20 करोड़ फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि उनका तकरीबन 8 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड ये सब मिलाकर। और अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जब अदानी के ऊपर में, इंटरप्राइज़ के ऊपर में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और उसके चलते स्टॉक मार्केट अचानक क्रैश करने लगा, उसका जो असर जो दूसरे कंपनीज वगैरह में हुआ, तो कांग्रेस क्यों तिलमिला गई थी। तो तिलमिलाने का कारण ये था कि राहुल गांधी साहब का भी पोर्टफोलियो इम्पैक्ट किया होगा। म्यूचुअल फंड में एनएवी वैल्यू घट गया होगा। अब इतने सारे जो शेयर खरीदे हैं टाइटन के, पिडिलाइट के, ये सब के, हिंदुस्तान के लीवर के, ये सब के जो शेयर खरीद के रखे हैं, उसकी वैल्यू घट गई होगी तो विचलित तो होंगे ही, क्योंकि वो 1-2 रुपया तो हम लोगों की तरह है नहीं, वो तो करोड़ों रुपया है। लेकिन अंत में राहुल गांधी साहब को नरेंद्र मोदी जी को ज़रूर धन्यवाद बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ये भारत का जो स्टॉक मार्केट है, ये दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की कर रहा है और उसका असर इनके भी स्टॉक्स में पड़ रहा है और इनका भी पेपर वैल्यू बढ़ रहा है। अब उस स्टॉक्स को बेचना है, नहीं बेचना है, निकलना है, नहीं निकलना है, वो तो राहुल गांधी जी का डिसीजन है। लेकिन एक चीज़ तो है कि राहुल गांधी जी भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के मेहनत से जो एक भारत की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आया और उसके सब्सिक्वेंटली भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ा है, उससे उन्होंने भी करोड़ों रुपए कमाए हैं ऑन पेपर। मानते हैं ना? तो कम से कम इसके लिए तो राहुल गांधी जी को, नरेंद्र मोदी जी को एक बार तो थैंक यू देना बनता है कि नहीं बनता है? बताइए, अपना कमेंट ज़रूर लिखिए और फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एनालिसिस आपको किसी और ने नहीं बताया होगा। सही बोला ना? धन्यवाद।